नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह मुद्दा है बच्चों के सेहत को लेकर। दुनिया भर में अपने बेबी फूड प्रोडक्ट के लिए फेमस कंपनी नेस्ले इन दिनों विवादों में है। विवादों का नेस्ले से पुराना नाता रहा है। एक बार फिर एशिया, अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकन देशों में नेस्ले के प्रोडक्ट में शुगर की मात्रा अधिक पाई गई है। आवश्यकता से अगर अधिक बेबी फूड में शुगर होने पर बच्चे मीठे स्वाद के आदी हो जाते हैं, जिससे में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, दांतों, दिल की बीमारी, मेंटल हेल्थ आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भारत में सभी 15 सेरेलैक शिशु उत्पादनों में औसतन लगभग 3 ग्राम प्रति सर्विंग चीनी पाई गई, जो WHO मानक तथ्यों से ज्यादा है। नेस्ले खाद्य श्रृंखला के क्रम में खुद को शिशु पोषण में विश्व नेता के रूप में पेश करने के लिए वह सब कुछ कर रही है जो बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के लिए जरूरी हो। वह विश्व बेबी फूड बाजार के 20% हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसका मूल्य लगभग $70 बिलियन है। सेरेलैक मध्यम आय वाले देशों में नेस्ले के सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी फूड ब्रांडों में से एक है। फूड इंडस्ट्री में विशेषज्ञता रखने वाली मार्केट एनालिसिस कंपनी यूरोमॉनिटर से प्राप्त विशेष आंकड़ों के अनुसार इस श्रेणी में कुल संचयी विश्व बिक्री 2022 में $2.5 बिलियन से अधिक थी। यूरोमॉनिटर डेटा के अनुसार सेरेलैक दुनिया का नंबर 1 बेबी फूड बाजार है। नेस्ले सेरेलैक अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने ब्रांडों को ऐसे प्रचारित करता है जिसका उद्देश्य बच्चों के स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना बताता है। उनके प्रोडक्ट एनर्जी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, सॉल्ट व अन्य नेसेसरी माइक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर है। मल्टीनेशनल कंपनी के अनुसार ये प्रोडक्ट विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जो उनकी ग्रोथ, इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या ये बेबी फूड और बेबी मिल्क पाउडर जो वास्तव में सर्वोत्तम संभव पोषण प्रदान करते हैं, जैसा नेस्ले का दावा है? पब्लिक आई संस्था और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क IBFAN संस्था, जो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से ताल्लुक रखती है, बच्चों के पोषण के मामलों में सभी बीमारियों की एक जड़ शुगर पर ध्यान केंद्रित किया। इसके सर्वेक्षण से पता चलता है कि नेस्ले के लिए जब शुगर की बात आती है तो वह सभी बच्चे समान नहीं होते, जबकि स्विट्जरलैंड में जहां कंपनी का मुख्यालय है वहां बेचे जाने वाले बेबी फूड और बेबी मिल्क पाउडर शुगर फ्री हैं, जबकि कम आय वाले देशों में भेजे जाने वाले अधिकांश सेरेलैक उत्पादन अक्सर शुगर का हाई लेवल होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में नेस्ले 6 महीने के बच्चों के लिए बिस्किट फ्लेवर और बेबी फूड को बिना एक्स्ट्रा शुगर लेवल के प्रचारित करता है, जबकि सेनेगल या दक्षिण अफ्रीका में समान स्वाद के सेरेलैक बेबी फूड में प्रति सर्विंग 6 ग्राम अतिरिक्त शुगर मिली होती है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम में नेस्ले के मुख्य यूरोपीय बाजार हैं। नेस्ले द्वारा बेचे जाने वाले 1 से 3 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों के लिए सभी मिल्क पाउडर बिना शुगर के होते हैं। 6 महीनों की उम्र के बच्चों के लिए सेरेलैक ब्रांड बेबी फूड गेहूं के आटे से बना होता है, जिसे नेस्ले जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में बेचती है, इसलिए इसमें अतिरिक्त चीनी नहीं मिलाई जाती। जबकि इसी उत्पादन में इथोपिया, अफ्रीका में प्रति सर्विंग 6 ग्राम और थाईलैंड में प्रति सर्विंग 6 ग्राम से अधिक होता है। साउथ अफ्रीका में प्रति सर्विंग 4 ग्राम, भारत में प्रति सर्विंग 3 ग्राम और जर्मनी में 0 ग्राम चीनी मिली होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैज्ञानिक निगेल रॉलिंस की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं, ऐसा दोहरा मापदंड अनुचित है। उनका पहला उद्देश्य यह है कि वे नेस्ले स्विट्जरलैंड में बेचे जाने वाले इन उत्पादनों में चीनी नहीं मिलाई जाती, लेकिन उन देशों में ऐसा करना उनके लिए काफी अच्छा है जहां संसाधन कमजोर है, नैतिकता के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से समस्याग्रस्त है। वहां की सरकार का कम ध्यान देना होता है, वहां सुचारू रूप से ध्यान नहीं दे पाती। रॉलिंस बताते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट पैकेजिंग पर न्यूट्रिशन संबंधी जानकारी में अक्सर अतिरिक्त शुगर सामग्री का खुलासा नहीं किया जाता। स्विट्जरलैंड सहित अधिकांश देशों में कंपनियों को केवल शुगर की मात्रा बताने की आवश्यकता होती है, जिसमें दूध या साबुत फलों से प्राकृतिक रूप से मिलने वाले शुगर भी शामिल होती हैं, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। जबकि नेस्ले अपने उत्पादनों में निहित विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन तत्वों के बारे में आसानी से बताती है, लेकिन यह अतिरिक्त शुगर के संबंध में समान पारदर्शिता नहीं बरतती। इन छुपी हुई शुगर पर से पर्दा हटाने के लिए पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क कई देशों से सेरेलैक और नीडे उत्पादनों को एक साथ कलेक्ट किया ताकि उनके लेवल की जांच की जा सके, उन्हें एक विशेष लेबोरेटरी द्वारा प्रशिक्षण किया जा सके। हालांकि मामला अपेक्षा से अधिक जटिल निकला। स्विट्जरलैंड की कई लेबोरेटरियों ने नेस्ले उत्पादनों में मौजूद शुगर की जांच करने से इनकार कर दिया, जबकि उनमें से एक लेबोरेटरी ने उन्हें खत लिखा और उसमें लिखा कि हम आपके जांच में सहयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसके रिजल्ट नेस्ले के मौजूदा कस्टमरों पर संभावित रूप से नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इन इनकारों का सामना करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने बेल्जियम स्थित एक प्रयोगशाला का रुख किया और रिजल्ट सरप्राइज थे। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में नेस्ले के मुख्य बाजारों में बेचे जाने वाले 115 उत्पादनों की जांच
की, उनमें से कम 108 में 94% अतिरिक्त चीनी होती है। इनमें से 67 उत्पादनों के लिए अतिरिक्त चीनी की मात्रा निर्धारित करने में सक्षम थे। औसतन प्रति सर्विंग लगभग 4 ग्राम या लगभग 1 वर्ग चीनी होती है। उच्चतम मात्रा 7.3 ग्राम प्रति सर्विंग फिलीपींस में बेचे जाने वाले उत्पादनों में पाई गई और 6 महीनों के बच्चों के लिए बनाई गई थी। WHO ने अपना दृष्टिकोण साझा किया जो बताता है कि बेबी फूड प्रोडक्ट में हाई लेवल शुगर से आने वाले खतरों के बारे में वर्षों से चेतावनी देता आ रहा है। WHO में डायरेक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी डॉक्टर फ्रांसिस्को बेक्रा ने पब्लिक आई और IBFN को बताया आपके सर्वेक्षण के नतीजे बच्चों के भोजन संबंधी कमियों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। जो छोटे बच्चे के लिए बनाए गए फूड प्रोडक्ट में अतिरिक्त शुगर को खत्म करना मोटापे को जल्दी रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। WHO मोटापे में वृद्धि की चेतावनी देते हुए कहा कि विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां यह महामारी अपना भयानक रूप दिखा रहा है, वहां हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों में विस्फोट का कारण बन रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की खपत में वृद्धि जो अक्सर शुगर से भरपूर होते हैं, जो इन बीमारी के मुख्य कारणों में से एक है। सबसे कम उम्र के बच्चे इस संकट से सुरक्षित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अनुसार पिछले 4 दशकों में छोटे बच्चों का मोटापा 10 गुना बढ़ गया है, जिसका अनुमान है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 39 मिलियन बच्चे अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं। उनमें अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। WHO का कहना है बच्चों के जीवन के पहले 2 साल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान ऑप्टिमल न्यूट्रिशन ग्रहण करता है जो मोबिलिटी और मृत्यु दर को कम करने के साथ पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम और प्रोमोट बेटर ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने 3 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं और बच्चों के भोजन में सभी अतिरिक्त शुगर और मिठास पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों से आग्रह किया कि दे इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सपोर्ट पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऐसा लगता है नेस्ले इन कॉलों को अनसुना कर रही है। जबकि मल्टीनेशनल कंपनी सार्वजनिक रूप से एक्स्ट्रा शुगर वाले बेबी फूड प्रोडक्ट से परहेज करने की सलाह देती है। जबकि मल्टीनेशनल कंपनी सार्वजनिक रूप से एक्स्ट्रा शुगर वाले बेबी फूड प्रोडक्ट से परहेज करने की सलाह देती है। यह सेंटेंस निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर लागू नहीं होते, जहां नेस्ले अपने कुछ सबसे लोकप्रिय उत्पादनों में जानबूझकर शुगर की मात्रा में कमी नहीं करती। यद्यपि WHO द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विपरीत अधिकांश देशों के राष्ट्रीय कानूनों के तहत बेबी फूड में शुगर मिलाने की अनुमति है। ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस पर आधारित है जो रोम स्थित एक अंतर सरकारी आयोग द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक संग्रह है। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और इन उत्पादनों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना होता है। केंद्र ने FSSAI से नेस्ले के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने को कहा। नेस्ले द्वारा भारत में अधिक शुगर बेबी फूड प्रोडक्ट उत्पादन बेचने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया। पब्लिक आई और IBFAN द्वारा पूछे जाने पर नेस्ले ने इस दोहरे मानदंड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कंपनी हालांकि इंगित करती है कि उसने पिछले दशक में दुनिया भर में शिशु अनाज पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा शुगर की कुल मात्रा 11% कम कर दी और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वाद से समझौता किए बिना इसे कम करना जारी रखेगी। नेस्ले ने यह संकेत दिया वह अपने नीडो के बढ़ते दूध में सुक्रोज और ग्लूकोज सिरप को खत्म करने की प्रक्रिया में है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कहना है उससे उनका उत्पादन कोडेक्स एलिमेंट्रियस और राष्ट्रीय कानूनों की पूरी तरह से अनुपालना करते हैं। कंपनी का दावा है कि पिछले 5 वर्षों से हमने अतिरिक्त शुगर को 30% कम कर दिया है।